प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कक्षा 4 की जो कार्य पुस्तिका है अंक जकर, इसका अगला पाठ है बच्चों, इसका अगला पाठ है 5 जो है गुणा, जिसका नाम है गुणा। तो इस पाठ को आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको जोड़ और घटाने की संक्रिया बता दी थी। अब गुणा की संक्रिया बताना है आपको। तो गुणा की संक्रिया क्यों जरूरत होती है बच्चों? देखो, जैसे हम बच्चों कोई भी संख्या जोड़ते हैं, जैसे 9 + 9 + 9 + 9, ठीक है। इसको अगर हमें जोड़ना है तो बच्चों 9 + 9 ऐसे आप जोड़ोगे तो जोड़ने की संक्रिया में हमें क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। तो इसको क्या करते हैं कि 9 कितनी बार आया, 1 2 3 4 4, तो 9 चौक 36, इसका हम गुणा कर देंगे तो हम इसको जल्दी कर पाएंगे। तो समय बचाने के लिए जोड़ की संक्रिया में हमें क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है, और गुणा की संक्रिया में हमें कम समय लगता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने देखा 236 प्लस 236 और प्लस 236 हमें जोड़ना है बच्चों। तो इसको आप अगर जोड़ोगे तो जोड़ने की प्रक्रिया में आपको जो संक्रिया है, जोड़ने की संक्रिया है या प्रक्रिया है, उसमें आपको ज्यादा समय लगेगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 236 गुणे 3, 1 2 3। अब 3 का इसमें हम गुणा कर दें, तो 3 का इसमें जब हम गुणा कर देंगे तो बहुत जल्दी से आसानी से गुणा हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो जोड़ की संक्रिया में ज्यादा समय लगता है और गुणा की संक्रिया में हमें कम समय लगता है, इसलिए हमें गुणा की संक्रिया की आवश्यकता होती है। तो इस पाठ में आज हम आपको गुणा के बारे में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हल कराएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लें कि गुणा का चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है। कट्टा का निशान जो होता है वो गुणा का निशान होता है बच्चों। तो इसमें देखो, गुणा करना है, ये गुणा का निशान लगा हुआ है। 2 का गुणा करना है 1 में, या 1 का गुणा करना है 2 में। गुणा का नियम जो होता है, क्रम विनिमय नियम जो होता है उसका पालन नहीं करता, यानी कि क्रम का कोई पालन नहीं करता है। चाहे 2 का 1 में गुणा करो, चाहे 1 का 2 में गुणा करो बच्चों, ठीक है। तो ये देखो, 2 एकम 2 हो गया, या 1 दूनी 2 हो गया। ऐसी 18 का गुणा है 1 में गुणा करना, तो 18 एकम 18, यानी कि किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है बच्चों, ठीक है। ऐसी 12 का गुणा करना है 1 में, तो 12 एकम 12, ठीक है। अब देखो, 1 का गुणा 5 में करना है, चाहे 5 का गुणा 1 में करना है, ठीक है। 1 पंचे 5, यानी 5 ही वही संख्या रहेगी। 1 और 9 का करना, 9 एकम 9, या 1 का 9 में करोगे तो 9 ही आएगी संख्या, ठीक है बच्चों। 8 एकम 8, या 1 का गुणा 8 में करोगे तो 1 अट्ठे 8, 8 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 का हम किसी संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या आ जाती है बच्चों, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो, अब देखो 0 का गुणा यहां किया गया है। देखो 0 किसी संख्या में, देखो बच्चों यहां लिखा हुआ है किसी संख्या और 0 का गुणनफल 0 ही होता है। तुमने देखा होगा बच्चों कि जब भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं वो 1 से पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं होता है, यानी कि 0 का पहाड़ा होता ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है, उसका मान 3 का जब 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, 7 का 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, 0 का गुणे 17 करोगे तो 0 ही आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। 225 गुणे 0 तो 0, 0 का 101 में करोगे तो 0, 0 का 14 में करोगे तो 0। तो इस तरीके से किसी संख्या में अगर हम 0 का गुणा कर देंगे तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये है, देखो यहां 25 का गुणा हमें करना है 200 में। तो इसको हमें किस तरीके से करना, ओरल करना है, यानी कि बहुत ज्यादा कलम हमें ना चलानी पड़े। तो ये इसमें थोड़ा सिखाया गया। देखो ये 25 तो ऐसे लिखा हुआ है। 200 का मतलब बच्चों क्या होता है कि 100 के 2 नोट होते हैं कि नहीं। 200 अगर हम दें तो 100 के 2 नोट। तो इन्होंने ऐसे ही किया है कि 2 लिख दिया और 100 नोट लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया गया है कि इसका गुणा कर दिया गया, ये 50 आ गया, 25 दूनी ऐसे गुणा किया गया है, ठीक है।
तो 2 पंचे 10 हासिल लगी, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 25 दूनी होता है बच्चों 50 ही, 50 आ गया, देखो 50 है और 100 ये आ गया। अब क्या किया गया है कि ये 2 जीरो यहाँ पे आ गए हैं, फिर 1 और 50 का गुणा किया गया है। अब आपको पता है कि किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वो कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या आ जाती है, देखो 50, तो ये 50 आ गया, ठीक है 85। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो बच्चों कि 50 ये है, 2 जीरो इधर आ गए। तो अब ये आपको सब प्रोसेस नहीं करनी है, वो अब क्या करना है आपको ये ध्यान देना है कि देखो बच्चों कि ये दो जीरो है किसी संख्या गुणा में, किसी संख्या के आगे जितने जीरो होंगे वो हम अलग से निकाल लेंगे। इसमें 2 जीरो तो 2 जीरो इधर आ गए, इसमें है नहीं। अब यहां से ये हट गए मान लो, ठीक है, ये हट गए, ये हट गए। अब यहां बचा है 25 और 2। अब 25 और 2 का हम गुणा कर लेंगे तो 25 दूनी होता है 50, या इधर हम रफ्कार में कर लेंगे तो 25 दूनी 50, ये 50 आ गया देखो। तो इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी देखो ऐसे ही बच्चों, देखो ये 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहां निकाल लो, तो ये यहां से हट गए। अब आपके पास जो रह गए हैं वो 33 रह गया, 2 रह गया, तो 33 गुणे 2 करना है, ठीक है बच्चों। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, जब हमने इसका गुणा किया तो ये हो गया 66। तो अब हम 33 दूनी 66 और डबल जीरो जो लिखा हुआ है वो हमने आगे संख्या हम पहले ही निकाल चुके थे, तो इतना आ गया 6600 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करेंगे बच्चों, है नोट करते जाना। अब देखो बच्चों इसमें देखो, अब देखो ये दो संख्या 2 जीरो 2 जीरो यहां लिखे हुए हैं तो यहां लिख लो। अब ये हट गए, यहां पे तो है नहीं। अब 22 का गुणा करना है 1 में, 1 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 22 एकम 22, ये देखो, तो ये हो गया 2200। तो इसका मतलब क्या है, किसी संख्या में 100 200 900 का गुणा करते समय दी गई संख्या में सैकड़े के अंक 1 2 9 से गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल के आगे 2 शून्य लिख देते हैं। जितने शून्य होंगे देखो इसमें 2 2 शून्य है, ठीक है, ये तो शून्य का गुणा नहीं होता, शून्य आगे निकाल लेते हैं गुणनफल में, ठीक है, ये गुणनफल होता है बच्चों, ठीक, गुणनफल में अलग से हम निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखो बच्चों क्या है, हल करो। अब देखो 48 गुणे 14 करना था बच्चों, ठीक है, तो 48 गुणे 14, 48 लिख लिया ये वाला और 14 नीचे लिख लिया, गुणा का निशान लगे। अब देखो बच्चों आगे वाला जो होता है उसे गुण कहते हैं, ये गुण लिखा हुआ है, ठीक है, और जिसका गुणा करते हैं, जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं वो गुणक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अब देखो बच्चों जब गुणक का गुण में हमने गुणा किया तो ये 2 स्टेपों में किया गया है। क्यों किया गया? अगर हमें 14 का पहाड़ा नहीं आता तो पहले हम करेंगे 4 का, तो देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 अट्ठे होता है 32, ठीक है, ये 2 यहां आ गया, देखो आ गया, ये 3 है वो हासिल आ गई, ठीक है, 3 जो है हासिल के रूप में हो गया ये वाला। अब हम फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौकू 16, 16 और 3 होता है 19, देखो तो 19 लिख दिया ये, ठीक है। इसके बाद 2 के नीचे चाहे ऐसे क्रॉस का निशान लगा लेना, चाहे जीरो का निशान लगा लेना, आपकी जो मर्जी हो वो लगा लेना। यहाँ जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दो या ऐसे कट्टे का निशान लगा दो, ठीक है। तो ये जीरो लगा दो। अब ये तो खत्म हो गया। अब 1 का गुणा 8 में करना है, फिर 1 का गुणा 4 में करना, तो 1 अट्ठे 8, 1 चौकू 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 2 और 0 2, 9 8 17 हासिल लगी 1 1 1 2 और 4 6। तो इस तरीके से हमें 48 और 14 का जो गुणनफल है वो हमें 672 प्राप्त हुआ। ये गुण हो गया, ये गुणक हो गया, ये गुणनफल हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 स्टेपों में हमें गुणा करना है, क्योंकि हमें पहाड़ा अगर हमें याद नहीं तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो, अब हमें 9, अब ये 19 को हमें क्या करना है, 1 और 9 हो गया, ये देखो पहले हमें 9 का गुणा करना है, इसको भूल जाना है, ठीक है बच्चों। ये वाले को, एक वाले को पहले 9 का गुणा कर ले रहे हैं, तो इसको हटा दो अभी, है अपने दिमाग से हटा देना, काटना नहीं है। तो 9 तिया 27, 27 की हो गया 7 बच्चों, ये 2 हो गया इसके हासिल के रूप में, तो 9 दूनी 18, 18 इसमें जोड़ दो, 18 2 हो गया 20, तो 20 यहां लिख दिए, ठीक है। अब देखो,
अब या तो ऐसे कट्टे का निशान लगा दो, ठीक है, गुणा जैसा निशान, या जीरो रख लेना, ठीक है। तो यहाँ कट्टे का निशान लगा दिया। अब इसको हटा दो भी, 1 का 3 में करोगे तो 3 आएगा, 1 दूनी 2 होता है, ठीक। फिर इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 7 ऐसे, 0 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो है ना 19 का गुणा हमने जब किया तो 437 आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो आगे देखते हैं, ऐसे ही ये वाला करेंगे। देखो अब हमें 12 का गुणा करना है, तो 12 में पहले हमें किसका करना है, 2 का करना है। 2 समझो, 2 अट्ठे 16, 16 ऐसे लिखा जाता है। तो 16 6 इधर आ गया, 1 हासिल बची, 2 नेम 18, 18 1 जोड़ देंगे तो 19 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ इसे क्रॉस का निशान लगा देंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे इसमें, 1 अट्ठे 8, 1 9 का करेंगे या 9 एकम 9, 9 आ गया। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ गया यहाँ। अब 9 8 को जोड़ेंगे, तो 9 8 को कैसे जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। 9 को कैसे लिखेंगे, 8 + 1, 8 को कैसे लिखेंगे, 8 ही। तो इसको पहले जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 17 की क्या बच्चों, 17 की जो है 17, अब यहाँ पे 17 की 7 आ जाएगी, ये वाला हट गया, 1 रह गया, 1 और 9 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। हर अंक के नीचे अंक लिखना है आपको जी, और ये जोड़ना था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आया, इन दोनों का गुणा आया 1176 बच्चों आ गया, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों ये सवाल दे रखा है, देखो अब इसमें क्या है, ये 3 अंक की संख्या है और ये भी 3 अंक की संख्या है। अब 725 में 287 का गुणा करना, तो 287 का बच्चों हमें पहाड़ा तो नहीं आ रहा होगा, तो कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3, तो 3 बार हमें गुणा करना पड़ेगा। तो पीछे से करेंगे, पहले हम करेंगे 7 से, ठीक है, 7 का इसमें करेंगे, फिर 7 का इसमें करेंगे, तीनों संख्याओं में करेंगे। 7 पना 35, तो 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 दूनी 14, 14 यहाँ लिख लूँ तो हो जाएगा 17, 7 यहाँ आ गया बच्चों, ठीक है, 1 हासिल हो गई। अब 7 7 49, 49 और कितना हो गया 50, तो ये 50 आ गया बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हमें 8 का करना है, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा लो, ठीक है। ये 0 रखा हुआ है, 0 में ये लगता है कि गुणा किया हुआ है कोई, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहले क्रॉस लगा लो। अब 8 का गुणा करना है 5 में, तो 8 पंचे होता है 40, 8 का 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे करेंगे तो 8 पंचा होता है 40, तो 0 यहाँ आ गया ये, ठीक है। ये 4 हासिल के रूप में आ गया, 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया 20, फिर ये 0 यहाँ आ गया, ठीक है, ये हट गया, 2 हासिल हो गया, 8 7 हो गया 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 58, ठीक है। तो ये 58, देखो हर अंक के सीध में अंक हो गया। अब देखो, अब हमें करना है 2 का, तो 2 का ये तो कट्टा लग ही गया, एक बार और कट्टा लगा देंगे, ठीक है। 0 से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्रॉस लगाया करना, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है, 2 का 5 में करना, 2 का 2 में करना, 2 का 7 में करना, ठीक है बच्चों। तो हमें 2 का करना है, 2 पंचे 10, ये 0 यहाँ आ गया, देखो ये वाला 1 हासिल के रूप में पहुंचे, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया ये, ठीक है। अब देखो 2 7 14, तो ये 14 आ गया। अब इनको सबको जोड़ना है, ठीक है बच्चों, इनको सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। अब देखो क्रॉस का मतलब 0 ही है, 5 5 5 आ गया, फिर 7 और 0 7 आ गया, फिर 0 0 0 आ गया, फिर 5 8 5, फिर जोड़ना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 8 18 हो गया, हासिल हो गई 1, 5 इसमें जोड़ दो, 5 4 1 5 5 5 10 हासिल लगी 10, ऐसे हो गया, 0 यहाँ पे आ गया, 1 हासिल इधर आ गई, तो 1 1 कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हम 3 अंक की संख्या होगी चाहे 4 अंक की संख्या, हम सभी का गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब देखो बच्चों इसको हम करते हैं। अब देखो यही है सर तरीका, तो पहले हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, ये कितना लिखा हुआ है 142 और 432, यानी ना हमें 142 का पहाड़ा आता है ना ही 432 का आता है, तो हम इसको तोड़ के करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, ठीक है, ये हट गया। अब यहाँ पर हम क्रॉस लगा लो, फिर 3 का करेंगे, 3 दूनी 6,
3 चौकू 12, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, हासिल आगे पहुंच जाएगी। ठीक, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर ये तो क्रॉस लगाइए, यहाँ पे एक अपनी तरफ से लगा देंगे। 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, तो ये 6 इधर आ गया बच्चों। ठीक है, हासिल जो आगे पहुंच जाएगी, तो 4 एकम 4, 4 यहाँ लिख दोगे तो कितना हो जाएगा ये 5। ठीक, अब क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ो, 4 यहाँ 4 ही आ गया, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 की 4, हासिल लगी 1। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 या ऐसे जोड़ लो, 1 हासिल है या 8 2 10, 2 12 और 1 13, 13 की 3, 13 की 3, 1 हासिल आ गई, 4 और 6 10 और 1 11, हासिल लगी 1, इधर आ गया। अब ये कितना हो गया 6, तो ये कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 61,344। तो 142 और 432 का हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ, 61,344। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, इसको नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, फिर इसके बाद इसको हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, 400 का गुणा 254 में किया गया, तो इसको शॉर्ट विच से भी हम लोग कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हो। तो उस तरीके से हम समझा रहे हैं ये 3 वाला, तो इस तरीके से समझ लो। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 4 का गुणा इसमें करेंगे तीनों में, फिर 5 का तीनों में करेंगे, फिर 2 का करेंगे। तो 4 का 0 में करेंगे तो 0, फिर गुणा करेंगे 0, फिर 4 चौकू 16, फिर यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे, 5 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 5 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 5 चौकू 20, यहाँ पर क्रॉस तो लगाइए, यहाँ पे एक लगा दें। तो 2 का करेंगे तो फिर 2 का 0 में, फिर 2 का 0 में, फिर 2 चौकू 8, फिर इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, 6 और 0 0 है, 6 आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,01,600 हमारा इसका आंसर प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है, अब इसमें 567 लिखा हुआ है, 249 लिखा हुआ है, तो हमें 249 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, ये गुण है, ये गुणक है। तो अब पहले 9 का 3 स्टेप में करेंगे, 2 4 9 लिखा है, पहले 9 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे गुणा, तो 9 सत्ते होता है 63। देखो बच्चों, 3 यहाँ आ गया, ठीक, 6 हासिल के रूप में आएगा। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 9 छक्का 54, तो 54 यहाँ लिखो, हो जाएगा कितना 60, तो ये 0 आ गया यहाँ पे, ये वाला। ठीक, अब 6 हासिल बची, तो 9 पना 45 हो गया यहाँ पर, ऐसे 45, तो हो गया यहाँ पर 51, तो 51 यहाँ ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, अब 9 हट गया, अब 4 का करेंगे, यहाँ तो क्रॉस लगा दो, तो 4 सते 28, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, या 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, जिसका भी पहाड़ा आपको याद है। 4 छक्का 24, 24 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 26, 26 का 6 यहाँ आ गया। ठीक है, 2 हासिल के रूप में आ गया, तो 4 पंचे 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, तो 22 पूरा आ जाएगा, हर अंक के नीचे अंक। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2, फिर यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ क्रॉस लगा दो, अब 2 का पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14, 14 की 4 यहाँ आ गई, हासिल 1 हो गई, 2 छक 12, ये 13 हो गया, 13 की 3 यहाँ आ गई बच्चों। ठीक है, हासिल लगी 1 हो गया, और 2 पंचे 10, कितना हो गया 11, 3 8, ठीक है, इनको जोड़ते जाएंगे, 6 और 4 10 और 1 11, हासिल लगी 1, 1 और 5 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, फिर एक हासिल आ गई ये वाली, तो 1 और 2 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया। तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,41,183 इसका गुणनफल आया है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसका देखते हैं बच्चों।
अब हमें करना है 761 लिखा हुआ है बच्चों 202। ये संख्याएं भी पढ़नी आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या है 202 का पहाड़ा हमें नहीं आता, तो इसको 3 स्टेपों में करेंगे। पहले 2 का, फिर 0 का, फिर 2 का। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, तो ये 2 आ गया, ठीक, 1 हासिल, ठीक। 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, ये 15 पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ऐसे क्रॉस का निशान लगा। 0 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 0 एकम 0, 0 का 6 में करोगे 0, 0 का किसी संख्या में करते हैं तो उसका गुणनफल कितना होता है बच्चों 0 ही होता है। यहाँ पे एक क्रॉस लगा लो, एक यहाँ पे लगा लो, पहले 1 थे अब 2 हो गए। अब 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा हम कर भी चुके हैं तो कर भी लो, चाहे ऊपर वाला लिख देना। 2 एकम 2, 2 छक 12, हासिल लगी 1, तो 7 14 1 15। देखो 1522 ऊपर आया था और नीचे भी आया, फिर इनको हम जोड़ दें, ठीक है। तो ये आया 2 जोड़ेंगे, फिर 2 0 2 आया, 5 2 7 होता है बच्चों, 1 0 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, फिर 15 ऐसे लिख दो। ये तो सिर्फ इतना है। तो कितना आ गया बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखो बच्चों हम ऐसे कामा लगा लेते हैं, तो 1,53,722 इसका आंसर बच्चों आया। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने जो गुणा था, जो चैप्टर गुणा का था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब जो शेष प्रश्न रह गए वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।